अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। सूरत अल-कहफ में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक वाक़या बयान फरमाया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़्म मुसम्मम करके जब चले तो अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने मूसा को जिस बंदे की निशानी उनको बताई वो बंदा उनको वहाँ मिल गया। सफ़ेद चादर ओढ़े हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ लेटे हुए थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके पास जाकर खड़े हो गए कि हज़रत मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको जो खसूसी इल्म अता किए हैं मैं उनको सीखने के लिए आपके पास आया हूँ। तो हज़रत खिज़र ने कहा कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, मामले मुश्किल हैं और सफ़र दुश्वार, मंजिल कठिन और मेरे मामलात ऐसे हैं कि तुम एतराज़ करोगे, इसके बगैर तुम रह नहीं सकते। हज़रत मूसा ने फरमाया कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आप देखेंगे कि मैं सब्र करूँगा और आपके किसी हुक्म और काम का इनकार नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र ने कहा कि अच्छा शर्त यह है कि जो मैं करूँ उस पर तुम एतराज़ नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, हत्ता कि मैं खुद ही ना बताऊं। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि ये शर्त ठहरी, मैं कोई बात नहीं करूँगा। इसके बाद दोनों चल पड़े। कश्ती का सफ़र। दरिया के पार जाना था। जो कश्ती का मालिक मल्लाह था वो खिज़र को जानता था तो उसने किराया भी ना लिया, लेकिन जब कश्ती पर सवार हुए तो कश्ती में असा मार के कश्ती का एक फट्टा तोड़ दिया। तो बेसाख्ता हज़रत मूसा ने कहा कि आपने फट्टा तोड़ दिया कि सारे डूब जाएं। तो हज़रत खिज़र ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा ने कहा कि मैं भूल गया था, इस पर मुआवजा ना कीजिए। उसके बाद दोनों फिर चल पड़े। बच्चे खेल रहे थे। एक खूबसूरत लड़का था, वो भी उन बच्चों में खेल रहा था। हज़रत खिज़र आगे बढ़े और उसकी गर्दन मरोड़ दी, उस बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा साहिब शरीयत थे तो फिर बोले कि एक जान को बगैर किसी जान के बदले में कत्ल कर दिया, उसने गंवाया क्या था हमारा? आपने बहुत गलत काम किया, ये काम अच्छा नहीं किया। हज़रत खिज़र ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा ने कहा कि एक मौका और दो, अब अगर मैंने दोबारा सवाल उठाया तो अपनी सोहबत में ना रखिएगा। फिर दोनों चल पड़े। बस्ती का वाक़या। चलते चलते दोनों बस्ती में आए। हज़रत खिज़र ने बस्ती वालों से कहा कि हम मेहमान हैं, आप हमारी मेहमान नवाजी कीजिए, खाना खिलाइए। तो बस्ती वालों ने इनकार कर दिया कि हमने तो आपको बुलाया ही नहीं, आप खुद आए और आप अपने खाने का खुद ही इंतज़ाम करें। तो उसके बाद गली से गुज़र रहे थे तो एक दीवार गिरने लगी थी, तो जल्दी से हज़रत खिज़र ने उस दीवार को मुरम्मत कर दिया। तो ये देखकर हज़रत मूसा ने पूछा कि हम इस पर अजर ले सकते थे, उन्होंने तो हमें खाना भी ना दिया। इस पर हज़रत खिज़र ने कहा कि अब तुम्हारी और मेरी जुदाई हो गई, तुमने ये भी एतराज़ कर दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये 3 काम क्यों किए। हज़रत खिज़र का 3 कामों के राज बयान करना। तो इसके बाद हज़रत खिज़र ने वो राज बयान किए कि जो वजह थे इन सारे कामों की। हज़रत खिज़र ने फरमाया कि पहली बात सुनो, कश्ती वाली ये 2 यतीम बच्चों की कश्ती थी और उनके घर का चूल्हा इस कश्ती की कमाई से चलता था। दरिया किनारे एक जालिम बादशाह आ रहा था जो लोगों की कश्तियाँ छीन रहा था, तो हमने इसमें ऐब लगा दिया, तो वो बादशाह टूटी कश्ती छोड़कर चला गया। अब वो दोनों यतीम बच्चे थोड़ा सा खर्चा करके उस कश्ती को मुरम्मत कर लेंगे और उनका चूल्हा जलता रहेगा। तो बताओ अच्छा किया या बुरा किया? दूसरे काम पर कहा कि रही बात उस बच्चे की जिसको हमने कत्ल किया, उसके माँ बाप मोमिन थे, नेक थे और सालेह थे, लेकिन बच्चे ने बड़ा होकर बहुत बुरा होना था, हमने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह पाक उसके बदले उनको बेहतर औलाद देगा। आलमों ने तफसीर में लिखा है कि उस बच्चे के बदले में अल्लाह पाक ने उन माँ बाप को एक बेटी अता फरमाई जिसकी नस्ल से 70 नबी पैदा हुए। उसके बाद दीवार का वाक़या।
बयान करते हुए हजरत खिज़र ने फरमाया कि ये शहर के 2 यतीम बच्चों की दीवार है और इसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप बड़ा नेक था। तो खजाना दीवार के नीचे है और दीवार गिरने लगी है और किसी मामूली धक्के से गिर जाती तो इसमें 2 सूरतें होती, या तो वो यतीम बच्चे उस खजाने को उठा लेते या फिर लोग। अगर वो बच्चे उठा लेते तो बचपने की वजह से वो उसको उड़ा देते, और अगर लोग उठा लेते तो फिर भी हाथ कुछ ना आता। तो हमने उस दीवार को ठीक कर दिया कि जब तक वो बच्चे इस काबिल नहीं हो जाते कि उस खजाने को सही मसरफ में लगा सकें, उतनी देर तक दीवार गिरेगी नहीं। मतलब ये कि जब तक वो बच्चे आकिल, बालिग और सही गलत समझ नहीं लेते तो दीवार अपनी जगह पर कायम रहेगी, और जैसे ही उनमें शऊर आ जाएगा तो दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। और हज़रत खिज़र ने फरमाया कि ये तावील है उन बातों की, और ये मैंने अपने मर्ज़ी से नहीं कही, और जो मैंने किया अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। तो ये बातनी बातें हैं। हम इस पूरे वाक़े से ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि रब के हर काम में हिकमत होती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।